आपको सदा से ये बात बताई गई है कि ये माया है, माया, संसार, माया जाल, सपना है ये सब, धोखा। ये संसार क्या है? मुसाफिरों का आवास, जहाँ सिर्फ मुसाफिर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आना जाना लगातार लगा रहता है। इसमें कोई अंतर नहीं आता इन मुसाफिरों के आने जाने में। लेकिन इस मुसाफिर, ये जो मुसाफिरों का एक स्थान है, मुसाफिर, ये जो गाह है, गाह, इसी को लोग बाग अपना स्थायी स्थान मान लेते हैं। यहीं पर बस आदमी धोखा खा जाता है। कभी कभी सूफी फकीरों की भी एक निराली निराली अवस्था हुआ करती है। एक राजमहल में एक सूफी फकीर, एक संत सूफी, सूफिया अंदाज जिसका जो लगातार अपने नूर अल्लाह से कनेक्ट मिला हुआ है, बस एक राजा के, बादशाह के महल में पहुंच जाता है, बेधड़क चला जाता है। संतरी मंत्री सब रोकते हैं उसको, ए बाबा, ए बाबा, ए फकीर कहाँ जा रहा? तो चुप, जा रहा हूं। और वो राजमहल में अकेला घुस चला जाता है। और राजमहल का जो बड़ा भारी जो हॉल रहता है, जहाँ पर राजा बादशाह अपनी सभा लगाता है, उस खाली हॉल में गया और बस बैठ गया सोफा सेट पे, एक सिर टिकाया, गर्दन टिकाई अपनी सोफे से और आराम से बैठ गया। बड़े लोग सब परेशान कि ये फकीर है, ये बैठ गया, लेट गया, आधा लेट गया। बड़ा हल्ला हुआ, कहा को फकीर मानने वाला। तो ये बात बादशाह तक पहुंच गई कि बादशाह साहब, एक फकीर आया है और वो राजमहल में घुस गया है और वो किसी की नहीं सुन रहा है, वो बाहर नहीं जा रहा है। बादशाह एक क्षण के लिए थोड़ा सा रुका, कहने लगे फकीर है और बेझिझक राजमहल में घुस गया है, बात कुछ होना चाहिए। बादशाह ने कहा बैठे रहने दो उसको, लेटा है तो लेटे रहने दो उसको, मैं अभी आता हूं। बादशाह आए, देखा फकीर अपने मस्ती में आधा बैठा आधा लेटा सोफे पर बैठ गया। बादशाह ने बोला फकीर, बादशाह ने अदब के साथ कहा फकीर से कि फकीर। फकीर ने सिर्फ मुंडी हिला दी। कहने लगे आपको पता है ये राजमहल है? कहने लगे किसने कह दिया राजमहल है? ये मुसाफिरों की गाह है। कहने लगे मुसाफिरों की गाह नहीं, ये मिस बादशाह का महल। कहने लगे कौन बादशाह? कहने लगे मैं। कहने लगे क्या तुम सदा से हो? कहने लगे नहीं। फिर इसके पहले मेरे अब्बा हुजूर थे, उनके पहले उनके अब्बा हुजूर थे, उसके पहले उनके अब्बा। और कहने लगे उसके पहले, कहने लगे अब पता नहीं। और कहने लगे आगे, कहने लगे मेरा बच्चा, मेरा बेटा। कहने लगे फिर यही हुआ ना, एक के बाद एक आ गए। तो जो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, वो राजमहल तो हो ही नहीं सकता, वो मुसाफिरों की गाह है। इसीलिए मैं आ गया हूं इस मुसाफिरों की गाह में बैठने के लिए। यहाँ कोई स्थाई नहीं है, सब आने जाने वाले हैं। आप हो, आपके पहले अब्बा थे, वो गए, उनके पहले उनके अब्बा थे, वो गए, वो गए, वो गए। एक दिन आप भी जाओगे, तुम्हारा बेटा आ जाएगा। ये क्या है? मुसाफिर गाह नहीं तो और क्या है? बादशाह को होश आया। बादशाह ने कहा फकीर सही कह रहा है। बादशाह उठा। बादशाह भी बड़ा सुलझा हुआ रहा होगा, कभी सत्संगी रहा होगा, कभी फकीरों के साथ उठना बैठना रहा होगा उस बादशाह सलामत का। कहने लगे फकीर इस गद्दी को संभालो तुम। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, जो भी आया है वो गया है, और जो आएगा जाएगा।
मेरा भी समय हो गया, फकीर तुम बैठो इस गद्दी पे, मैं चला। फकीर मुस्कुराने लगा, कहने लगी इतनी सी बात तुम आज तक नहीं समझ पाए बादशाह, आज तुम्हें समझ में आई है, मैं भी चलता हूँ, तुम भी चलो, इस मुसाफिर गाह को कोई भी संभाल लेगा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत, ऐसे ऐसे फकीर हो गए। वही फकीर किसी और में गया, बादशाह गया, घुसा तो बादशाह के महल के ऊपर चला गया। सारे फकीर बारे उनके जितने भी राजमहल में उनके जो वर्कर जो उनके वर्कर थे, सब प्रकार के जो जो भी थे उनके, सब बोलने लगे कि फकीर राजमहल के ऊपर। बादशाह तक बात गई, फिर वही बात। बादशाह ने कहा कि वहां कहाँ? कहने लगे वो तो मेरा राजमहल है, ऊपर है, वो मेरे घूमने की जगह है, तुम क्या कर रहे हो? कहने लगे मैं ऊंट ढूंढ रहा हूं। कहने लगे ऊंट और यहां खो ही नहीं सकता। कहने लगे जब इस राजमहल में अगर सुकून हो सकता है, अगर सुकून हो सकता है, तो फिर इस राजमहल के ऊपर मेरा ऊंट भी हो सकता है। बादशाह समझ गया। बादशाह को पता था कि संसार में सुकून है कहाँ, किसी को सुकून नहीं, सब बेसुकूनी में जी रहे हैं, घबराहट में जी रहे हैं, परेशानियों में जी रहा है, मौत के भय से जी रहे हैं, मौत के इंतजार में जी रहे हैं, मौत से घबराए हुए हैं, जिंदगी को जानते नहीं हैं, मौत से परेशान है। ये साफ दुनिया, ये है दुनिया। इसीलिए कहता हूँ सुलझ जाओ, आप भी मत उलझो। कितने दिन आप रहोगे, कितने दिन आपके पूर्वज थे, सब चले गए, कोई नहीं बचाया। और मजे की बात तो ये कि कुछ ले भी नहीं गए, ले ही जाते तो बात कुछ और बन जाती। इस ले जाने के ऊपर कि कौन क्या ले गया, कौन क्या ले जाता, बड़े बड़े सूफियों ने इतिहास रचे हैं साहब। इस परमात्मा की, इस परवरदिगार की यात्रा में बड़े बड़े सूफियों को परमात्मा का नूर इल्म हुआ है, उनका भीतर प्रकाश हो गया। नूर नूर नूर, वो लोग नूर बोलते हैं, ज्ञान को इल्म बोला करते हैं कि हमें इल्म हासिल हो गया उस नूर का, उस आत्मा का प्रकाश प्रकट हो गया और वो सत्य को जान गया। इसी तरह इस आत्मा की अखंड यात्रा में निरंतर बने रहिए। भूलिए मत कि आप आत्मा है, और एक दिन आत्मा में आपको आना है। वो इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आप समझे नहीं हो अभी तक आत्मा को, वरना तो आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, आप तो सदा से आत्मा ही हो। लेकिन बताना पड़ता है कि अभी तुम्हें आत्मा बनना है, क्योंकि अभी तुम्हें अनुभव तो है हुआ नहीं आत्मा का। अब अनुभव नहीं हो तो फिर आप शरीर हो, और अनुभव हो गया होता अगर आपको अब तक, तो आप आत्मा के नूर में, आत्मा के आनंद में मस्त हो जाते, बेखबर हो जाते संसार से, इस सपनों से, इस माया से। ये माया बड़ी अजीब चीज है, ये कभी मरती नहीं है, ना मरी है। शरीर मर मर जाते हैं, इसलिए इस समझो। अगले एपिसोड में, अगले इसमें मैं बताऊंगा एक सिकंदर का एक प्रसंग, बड़ा सुंदर प्रसंग है, जाने और ले जाने वाला। जय सिया राम।